पिछली वीडियो में हमने 3 मॉडल डिस्कस किए थे, जिसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग और होलसेल का मॉडल था। इस वीडियो में हम सेम वे के साथ Amazon PL को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और बाद में इसकी फर्दर एग्जांपल्स देखेंगे हम Amazon वेबसाइट पर जाके। अगर इसी को मैं थोड़ा सा आपको ऊपर करने के बाद I'll मेक श्योर आपको कुछ ना कुछ यहाँ से नजर आता रहे। ये स्पेस मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट मॉडल आता है Amazon PL. PL stands for private label. हमारा ये 4th मॉडल है। मैं दोबारा जल्दी से ये राइट कर लूं, उसके बाद दोबारा आता हूं जी। तो यहाँ पे हम हमारी ऑफर या हमारी प्रोडक्ट, ये हमारा मेन सप्लायर, ये हमारे पास कस्टमर और ये उसी तरह FBA वेयरहाउस। FBA के बारे में आपको पहले बता दिया था, FBA फुलफिल्ड बाय Amazon, जो हमने कल के सेशन में यहाँ पर सीखा इस जगह पे। इस बार हम अपने सप्लायर के पास दोबारा अपने सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं और उसको कहते हैं हमें बल्क में स्टॉक चाहिए। लेकिन इस बार हम अपने सप्लायर से कहते हैं कि हमें बल्क में स्टॉक चाहिए, से फॉर एग्जांपल हमें पेंसिल होल्डर चाहिए और उस पेंसिल होल्डर पे हमारे सप्लायर की बजाय हमारा नाम लिखा होना चाहिए, हमारे ब्रांड का नाम, हमारा ट्रेडमार्क, जिसको हम उर्दू में मार्किया बोलते हैं, हमारा मार्क होना चाहिए। हमारा सप्लायर एग्री कर जाता है। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखें, ये हमारा सप्लायर लोकल सप्लायर भी हो सकता है। हम अगर यूएस में है तो यूएस में लोकल सप्लायर हो सकता है, अगर यूके में है तो यूके में हमारा लोकल सप्लायर हो सकता है। इसके पास जाते हैं और इससे कहते हैं कि हमारे पीएल हमें चाहिए, हमारी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट चाहिए। तो ये वाला मॉडल जो है सम टाइम ये अपनाया जा सकता है। जो लोग अपना रूटीन में इनसे बाय करते हैं वो ये मॉडल अपना सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में इनसे लेना इतना फिजिबल नहीं होता। उसका रीजन ये है कि ये जो हमारा मेन सप्लायर है ये भी कहीं ना कहीं से सोर्स कर रहा है, और ये कहां से सोर्स कर रहा है? ये सोर्स कर रहा है मैन्युफैक्चरर से। ये मैन्युफैक्चरर मोर लाइकली इन मोस्ट ऑफ द केसेस चाइना में होते हैं, और चाइना में हम इनको कैसे ढूंढते हैं? अलीबाबा के थ्रू। खैर, इसको हम बाद में तफसील से भी डिस्कस करेंगे। पिछले मॉडल में हमने ये सीखा था कि हम अपने सप्लायर से चीज मंगवाते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली सप्लायर के अपने नाम की होती है। लेकिन इस बार हमने सप्लायर से चीज मंगवाई और हमने अपने नाम की मंगवाई, और वो जो चीज वो चाहे FBA कर सकते हैं हम या FBM। FBM मतलब वो सामान अपने सप्लायर से बाय किया और सप्लायर से कहा जी कि वो हमें दोबारा हमारे वेयर हाउस में भेज दें, या फिर अगर ये चीज हम नहीं चाहते तो हम उसको कहते हैं कि हम उसको कहते हैं कि ये सामान हमारे Amazon के वेयर हाउस में भेज दें। Amazon के वेयर हाउस में चला जाता है। इस बार चूंकि वो हमारे ब्रांड नेम से है, इसलिए हम उस लिस्टिंग को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। उसकी एग्जांपल हम थोड़ा सा फ्यू मिनट्स के बाद देखेंगे। जो ही हमारा कस्टमर हमसे आके ऑर्डर प्लेस करता है, Amazon वेयर हाउस उसको डिस्पैच कर देता है प्रोडक्ट। लेकिन इसको थोड़ा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये लोकल सप्लायर भी चाइना से माल ले रहे हैं। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम इस सप्लायर को भी यहाँ पे छोड़ जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, और यही चीज जाकर हम डायरेक्ट इस मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, जो कि मोर लाइकली चाइना में बैठा है, पाकिस्तान में भी हो सकता है,
डिपेंड करता है कि आपको प्रोडक्ट कहाँ से सस्ती मिल रही है। तो ये है आपके प्राइवेट लेबल का कॉन्सेप्ट। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे जब हम इस सप्लायर को अपने कह देंगे कि हमें इससे नहीं लेना, डायरेक्ट इससे लेना है, तो ऑब्वियसली ये चीज यहाँ से फिर खत्म हो जाएगी। डायरेक्ट हम अपने मैन्युफैक्चरर से ऑर्डर करेंगे और मैन्युफैक्चरर अगेन दोबारा FPM भी कर सकते हैं। हमारा मैन्युफैक्चरर दोबारा हमें सामान दे सकता है और हमारे वेयर हाउस पहुंचा सकता है, या फिर हम अपने मैन्युफैक्चरर से कह सकते हैं कि अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचा दें। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारे पास जब सामान आएगा वो FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होगा, उसमें हमें हमारा वेयर हाउस चाहिए, ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए हमारा जो मोर फोकस है वो इधर FBA के ऊपर होता है। सो हम डायरेक्टली अपने सप्लायर से कहते हैं कि हमारा सामान अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचा दें। अब नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ये असल में प्राइवेट लेबल होता क्या है, इसको ज़रा थोड़ा डिटेल में जाकर देखते हैं। इस वक्त मैं अमेज़न की वेबसाइट पे हूँ और मैंने एक प्रोडक्ट सर्च की जिसका नाम है कॉटन बर्ड्स, और ये जॉनसन वालों की तरफ से है। अब जॉनसन का ब्रांड आप सब लोगों को पता है, ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है, और अगर आप जॉनसन की कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जॉनसन से राब्ता करेंगे या उनके डिस्ट्रीब्यूटर से या ऑथोराइज्ड बॉडी से राब्ता करेंगे और फिर वो प्रोडक्ट लेकर आप बेच सकते हैं। अदरवाइज आप खुद से जॉनसन की प्रोडक्ट नहीं बना सकते, ये कानूनन इलीगल है किसी भी मुल्क में। तो अगर आप जॉनसन से प्रोडक्ट लेते हैं तो ये आप दूसरे का ब्रांड बेच रहे हैं, आप जॉनसन को बेच रहे हैं, जॉनसन की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप अपनी नहीं बेच रहे। लेकिन इमेजिन करें अगर आप जॉनसन के पास जाते हैं, ऑल्दो दे आर वेरी बिग कंपनी, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप जॉनसन के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि आपको सेम कॉटन बर्ड्स चाहिए, और जॉनसन की जगह वो आपका नाम यहाँ पर लिखते हैं। कुछ भी आप अपने ब्रांड का नेम XYZ बना सकते हैं। इमेजिन यहाँ पे जॉनसन की जगह वो एग्री कर लें कि ठीक है हम XYZ लिख देते हैं और आपको ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। अब जो कि XYZ जॉनसन का नहीं, वो आपका है। XYZ ब्रांड आपको बिलोंग करता है, आपने उसको ट्रेडमार्क करवाया, उसको रजिस्टर्ड करवाया और उसके लीगल राइट्स ले लिए। अब आप जब दोबारा इस आइटम को सेल करेंगे तो आप एक नई लिस्ट अमेज़न के ऊपर बनाएंगे। अगर तो आप जॉनसन की ही आइटम सेल कर रहे हैं, ऊपर जॉनसन लिखा है, तो आप इसी आइटम के ऊपर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और अमेज़न आपसे यहाँ पूछेगा कि क्या आपके पास भी ये आइटम है सेल करने के लिए, और आप कहेंगे जी मेरे पास भी ये आइटम है सेल करने के लिए। आप इन 4 लोगों की तरह जो इस जगह पे बैठे हैं अपनी ऑफर यहाँ पे लगा देंगे और अपनी प्राइस लगा देंगे। से फॉर एग्जांपल आप जॉनसन से ले रहे हैं इसको 2-2.5 पाउंड में, और आपने 499 या 449, 475 कुछ भी प्राइस पे आप इसको बेच सकते हैं, लेकिन ये लिस्टिंग जॉनसन की ही रहेगी और ये ब्रांड जॉनसन का ही रहेगा। इस पे आपका कोई राइट नहीं, आप सिर्फ जॉनसन की प्रोडक्ट बेच रहे हैं। लेकिन जब आप जॉनसन से ये कहेंगे कि हमारे नाम लिखते हैं ऊपर XYZ, तो अब ये जॉनसन की प्रोडक्ट नहीं रही, क्योंकि अब इसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, जो कि जिस तरह जॉनसन यहाँ पे रजिस्टर्ड लिखा है, आप भी इसी तरह आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होगा। तो अब बनी बनाई लिस्टिंग आपको, जैसा कि हमने ये प्रोडक्ट सर्च की और बनी बनाई लिस्टिंग यहाँ पे पहले से मौजूद थी, उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसकी इमेजेस, सारा कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। जब हमारा ऊपर नाम प्राइवेट लेबल में लिखा जाएगा तो हम अमेज़न पे एक नई लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, जिसको हम बाद में जाके स्टडी करेंगे कि नई लिस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं। तो नई लिस्टिंग जब क्रिएट हो जाएगी तो जॉनसन के अलावा हमारे पास और बहुत से कॉटन बर्ड्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बाम्बू कॉटन बर्ड्स, ये जॉनसन का नहीं, ये किसी ने अपने नाम से, अपने ब्रांड नेम से यहाँ पे बेचना स्टार्ट किया है। इस लिस्टिंग को ओपन करें अगर हम,
तो यहाँ पे हमें पता चल सकता है कि ये आई केयर वालों का है। सो आप भी इस तरह का अपना नाम बनवा सकते हैं, इस तरह के कॉटन बर्ड्स सोर्स कर सकते हैं, ऊपर अपना ट्रेडमार्क लिखवा सकते हैं और एक नई लिस्टिंग बना सकते हैं। जैसा कि आपने देखा जॉनसन की लिस्टिंग के ऊपर 4 सेलर बेच रहे थे, जबकि आई केयर की लिस्टिंग पे सिर्फ एक यहाँ पे सेलर है। उसकी वजह यह है जॉनसन सबको अपना माल सप्लाई करता है और कोई भी बंदा उसको अमेज़न पर आकर सेल कर सकता है, जबकि आई केयर ये बंदा शायद ये इसका प्राइवेट लेबल है, ये किसी को माल सप्लाई नहीं करता और सिर्फ खुद ही अमेज़न पर बेच रहा है। सो इसलिए इसके ऊपर किसी दूसरे सेलर की ऑफर मौजूद नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी अपनी ऑफर यहाँ पे मौजूद है। और इस केस में हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि डिलीवरी में फुलफिल्ड बाय अमेज़न लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जब सप्लायर से माल अपना सामान स्टॉक लेता है तो डायरेक्टली ये अमेज़न के वेयर हाउस पहुंचवा देता है, वहां पर उसका सामान पहुंच जाता है, डिलीवर हो जाता है। तो प्राइवेट लेबल इसलिए जरूरी है कि अगर हम दूसरों के ब्रांड करें, फॉर एग्जांपल हम जॉनसन का सामान बेच रहे हैं, तो जॉनसन किसी भी टाइम हमारा अकाउंट क्लोज कर सकता है, किसी भी टाइम हमें सामान देना बंद कर सकता है, या हमसे ज्यादा सस्ता सामान किसी और को दे सकता है और कोई और सेलर आके हमारी प्राइस को काट कर अपनी प्राइस कम करके इस लिस्टिंग पे आके बेच सकता है। जैसा जैसा कि इस एग्जांपल में है कि 596 पे एक सेलर बेच रहा था, फिर दूसरा सेलर एक पेंस के साथ उसने प्राइस काट दी और 595 पे बेचना शुरू कर दिया। तीसरे सेलर ने 349 लेकिन साथ में 280 डिलीवरी चार्ज करना शुरू कर दी, और फिर चौथा सेलर आया, उसने इन सबको काट कर 499 में बेचना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से यहाँ पे एक अच्छी खासी प्राइस वॉर देखने को मिल रही है, जबकि प्राइवेट लेबल में इस तरह की कोई प्राइस वॉर नहीं होती। यस, आपको मार्केट का अंदाजा करना पड़ता है कि सब लोग इस तरह की प्रोडक्ट कैसे बेच रहे हैं, लेकिन सब आपके कंपेटिटर होते हैं, अपने अपने ब्रांड के नाम से बेच रहे होते हैं। आपकी इस लिस्टिंग पे आके कोई प्राइस वॉर स्टार्ट नहीं करता। तो ये हमारा अमेज़न प्राइवेट लेबल है, जिसमें हमें पता चल गया कि प्राइवेट लेबल का फायदा क्या है। फायदा ये है कि एक तो सेलर आके ऊपर दूसरों के ब्रांड बेचेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं। जब हम अपना प्राइवेट लेबल करके बेचनी स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास कोई प्राइस कंपटीशन इतना नहीं होगा उस लिस्टिंग के ऊपर। दूसरा, उस लिस्टिंग के मालिक हम होंगे, हम जब तक चाहें उस लिस्टिंग पर बेच सकते हैं। तीसरा, जब 4 सेलर्स उस लिस्टिंग पे आ जाएंगे तो जितनी सेल होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी सब में, जबकि प्राइवेट लेबल में जितनी सेल उस लिस्टिंग के ऊपर आ रही होगी वो सारी की सारी हमारी होगी, क्योंकि प्राइवेट लेबल ब्रांड हमारा होगा, ऑनरशिप हमारे पास होगी। प्राइवेट लेबल का एक फायदा ये भी है कि जब आप अपना ब्रांड से चीजें बेचना शुरू करते हैं तो आपकी अपनी ब्रांड बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमारा हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है, ब्रांड बिल्डिंग। थोड़ा सा अगर इसको मैं फर्दर ऊपर ले जाऊं और नेक्स्ट टॉपिक को हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5वां मॉडल आ जाता है, ब्रांड बिल्डिंग। ऑल्दो कि ये टॉपिक इसको इसकी डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, उसका रीजन ये है कि ये स्टेज कुछ आगे की स्टेज है, लेकिन बहरहाल इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ब्रांड बिल्डिंग में आप सिमिलर सेम मॉडल है ये, जिसमें जैसा कि अमेज़न पीएल का मॉडल है, इसमें तमाम तर चीजें सेम हैं, कोई फर्क नहीं। अपार्ट फ्रॉम जब आप प्राइवेट लेबल करते हैं तो आप एक प्रोडक्ट ढूंढते हैं, से फॉर एग्जांपल जैसे हमारी एग्जांपल थी कॉटन बर्ड्स। उसके बाद आपने कहा वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी चली प्रोडक्ट, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट भी मैं करना चाहता हूं। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट आपने करनी स्टार्ट कर दी, फ्राइंग पैन। इसी तरह आपकी ये प्रोडक्ट भी अच्छी चली, आप नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चले गए,
उसको आपने बेचना स्टार्ट कर दिया डक्ट टेप। तो प्रॉब्लम इसमें है कि आपने जो ब्रांड नेम रखा है वो ऑब्वियसली किसी एक प्रोडक्ट को या एक रेंज को सोच के रखा है, या अगर जेनेरिक भी है तो प्रॉब्लम है कि लोग आपको कॉटन बर्ड में आपकी अच्छी सेल है, फ्राइंग पैन में इसका आपस में कोई मैच नहीं, डक्ट टेप इन तीनों प्रोडक्ट का आपस में कोई मैच नहीं, और आप अपने ब्रांड को बिल्ड नहीं कर सकेंगे किसी एक खास निश के अंदर। जबकि ब्रांड बिल्डिंग के अंदर आइडियल सिचुएशन ये होती है कि अगर आपने फ्राइंग पैन बेचना स्टार्ट किया तो आपकी कोशिश होनी चाहिए, आपकी पहली आइटम फ्राइंग पैन है तो दूसरी आइटम आपकी ग्रिडल पैन हो, और तीसरी आइटम आपकी फ्राइंग पैन में मे बी डिफरेंट साइज, फ्राइंग पैन में भी ये 20 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर, या फिर आप नए फ्राइंग पैन के साथ आगे जो कि है नॉन स्टिक फ्राइंग पैन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जितने भी प्रोडक्ट हम यहाँ पर फर्दर बढ़ाते जा रहे हैं अपना पोर्टफोलियो, वो किसी एक खास निश के साथ ताल्लुक रखती हैं, एक खास कैटेगरी की हैं ये सारी तमाम तर प्रोडक्ट। तो जब आप एक खास कैटेगरी एक निश में चले जाते हैं तो फिर आप उस कैटेगरी को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, लोग आपको जानना स्टार्ट कर देते हैं। अगर लोग आपको जानना स्टार्ट ना भी करें तो अमेज़न आपको उस कैटेगरी में उस निश के अंदर रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है और आपको ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि आप ऑलरेडी इस मार्केट में काम कर चुके हैं, आपने एक सक्सेसफुल लॉन्च की है, अच्छी सेल कर रहे हैं, उसका कस्टमर आपसे खुश है, अमेज़न का कस्टमर। और ये अमेज़न का अल्टीमेट गोल होता है कि कस्टमर अमेज़न का खुश हो और ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट हो। तो अगर ये कस्टमर कन्वर्ट हो रहा है आपकी लिस्टिंग पे और आप सेम लिस्टिंग सेम निश के अंदर नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं तो अमेज़न उसमें आपको एडवांटेज देता है और आपको ज्यादा प्रमोट करता है एज कम्पेयर टू इस मॉडल में जहां पे आपने एक बार कॉटन बर्ड में कॉटन बर्ड्स लॉन्च किया, फिर फ्राइंग पैन कंप्लीटली डिफरेंट कैटेगरी, फिर डक्ट टेप। ऑल्दो इसमें भी हेल्प मिलती है लेकिन आप अपना ब्रांड कभी भी इस तरह बिल्ड नहीं कर पाएंगे, आप अपनी कस्टमर की डेटाबेस नहीं बना पाएंगे। इस केस के अंदर ये जो यहाँ पर केस है, इस केस के अंदर आपके कॉटन पर्स वाली कैटेगरी और है, वो शायद कोई और लोग बाय करेंगे, फ्राइंग पैन में भी घर में औरतें बाय करें, डक्ट टेप में भी जो ट्रेड्समैन है वो बाय करें। जबकि यहाँ पे आपकी रेंज सेम है। जब आपकी एक डेटाबेस बनेगी तो वो सारी डेटाबेस आपके फर्दर प्रोडक्ट लॉन्च करने में भी काम आएगी। जिस ऑडियंस ने आपसे फ्राइंग पैन बाय किया है वो ऑडियंस पोटेंशियल बाय हो सकती है आपके ग्रिडल पैन के लिए भी, फ्राइंग पैन जो 24 सेंटीमीटर वाला है उसके लिए भी, और जो नॉन स्टिक पैन है उसके लिए भी, और आप प्रॉपर एक अपने ब्रांड का फैन पेज बना सकते हैं। ब्रांड बिल्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर ओपन किया अमेज़न पे, और ये हमारे पास एक पोटैटो मैशर प्रोडक्ट है। हम इसके ब्रांड पे यहाँ क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स ओपन हो गई और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये अपना ये ब्रांड मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स बेच रहा है जिनका आपस में कोई खास मैच नहीं है। ग्लासेस, यहाँ पे कुछ स्क्रैच आर्ट क्राफ्ट, ये कुछ किचन के रिलेटेड शायद ये क्लीनिंग स्पंज, और इसी तरह अगर नीचे चलते जाएं तो ये हम देखते हैं गेम का कंट्रोलर, टेप्स, रैप और मुख्तलिफ तरह की आइटम्स बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हमें नजर आता है कि ये किसी एक खास ब्रांड के अंदर नहीं, किसी एक खास निश के अंदर नहीं, बल्कि मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर सेल कर रहा है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक और आइटम ओपन की, ये ब्रांड का नाम है लिवॉइट, और लिवॉइट को जाकर देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह की आइटम्स हैं। यहाँ पे हमें जाकर पता चला लिवॉइट वेलनेस प्लस स्टाइल। ये वेलनेस कुछ कुछ हेल्थ के रिलेटेड है, और जब हम नीचे आए तो हमें यहाँ पर पता चला कि ये एयर प्योरीफायर है, और नीचे भी एयर प्योरीफायर की कोई प्रोडक्ट है।
उससे नीचे आते हैं तो ये भी एयर प्योरीफाई के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है। और नीचे जितना हम आते जा रहे हैं तो हमें नज़र आ रही हैं कि तमाम तर ये वैरायटीज़ जो हैं ये ह्यूमिडिफायर्स, एयर प्योरीफायर और ये तमाम तर प्रोडक्ट्स एक ख़ास कैटेगरी, एक ख़ास निश के अंदर हैं। अगेन यहाँ पे सॉल्ट लैम्प भी एक आपको आपके एनवायरनमेंट को ज़रा एक अच्छा बनाता है। आप देख रहे हैं कि इन तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इनका लिंक ज़रूर, कनेक्शन ज़रूर है किसी ना किसी वे से। तो ये थी हमारी ब्रांड बिल्डिंग, हमारी तमाम तर मॉडल्स अमेज़न के ऊपर जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम अमेज़न के ऊपर बेच सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। आई नो अभी बहुत सारी डिटेल रहती है, इंशाल्लाह उसको हम वन बाय वन नेक्स्ट वीडियोस में कवर करते जाएंगे।